स्टेशन रोड में जो क्या सिटी, हाँ सिटी क्लब के सामने में 142 पुड़िया ब्राउन शुगर का जब्त किया गया है आरोपी यशवंत वेगड़ के पास से। तो इस आधार पर पुलिस के द्वारा उसको तत्काल अपने पास पकड़ करके पूछताछ किया गया और उससे जब पूछताछ किया गया कड़ाई से बात की गई तो उसके द्वारा ब्राउन शुगर लाना और बेचना स्वीकार किया और उसके पास से 142 पुड़िया माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब ये बता के कि ब्राउन शुगर तो है ही नहीं। तो माननीय न्यायालय का लुक है, वो बोला ना एफएसएल से परीक्षण होके आता है। अब प्रथम दृष्टिया जिसकी बात करते हैं हम, उसमें एफआईआर होती है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि एफआईआर है तो वो एग्जैक्ट होगा। एफआईआर का मतलब ये होता है कि प्रथम दृष्टिया ये अपराध होना साबित हो रहा है। ये पिछले 6 महीने से 1 साल के अंतर्गत जो विभिन्न थाने क्षेत्र हैं उसमें बाइक चोरी की शिकायतें मिली थी जो पुलिस के द्वारा दर्ज की गई थी। तो ये इन मामलों के आधार पर पुलिस के द्वारा बहुत पहले से ही इसमें जांच की जा रही थी। तो मुखबिर ने फिर सूचना दी कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो बाइक बेचने की फिराक में है। दुर्ग जिले में लगातार नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई जारी है। अभी फिलहाल में ब्राउन शुगर के आरोपी को पकड़ा है। ब्राउन शुगर की खपत कराने वाले आरोपी जिसके पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इसके साथ ही अंतर जिला जो चोर गिरोह है उसको भी दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें 3 चोर हैं और जिनके पास से 11 वाहनों की बरामदगी हुई है। सर, ब्राउन शुगर का मामला सामने है, किस प्रकार से उस आरोपी तक पुलिस पहुंची? ये थाना मोहन नगर और एसीसीयू की हमारी टीम जो है साइबर की, उनकी संयुक्त कार्रवाई है। एक अचानक से हमको जो मुखबिर है उसने एक सूचना दिया कि एक व्यक्ति है जो संदिग्ध हालत में स्टेशन रोड में सिटी क्लब के पास घूम रहा है, तो शायद उसके पास एक ब्राउन शुगर हो सकता है और ये इसके ऊपर पहले से संदेह है। तो इस आधार पर पुलिस के द्वारा उसको तत्काल अपने पास पकड़ करके पूछताछ किया गया और उससे जब पूछताछ किया गया और कड़ाई से बात की गई तो उसके द्वारा ब्राउन शुगर लाना और बेचना स्वीकार किया और उसके पास से 142 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर का जब्त किया गया है, जिसका कुल वजन 15.02 ग्राम है। सर, वो कहाँ से ब्राउन शुगर लेकर आ रहा था और कहाँ इसकी खपत करने के लिए जा रहा था, इसकी क्या डिटेल्स है? पुलिस के द्वारा इसके संबंध में डिटेल से पूछताछ की गई है, जिसमें कुछ जगह से उसके द्वारा लाना स्वीकार किया गया है। उसके संबंध में पुलिस आगे की कार्रवाई की जा रही है। सेंसिटिव मैटर और अंडर इन्वेस्टिगेशन होने के कारण इसके बारे में खुलासा करना अभी ठीक नहीं होगा। सर, 3 चोरों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है जो लगातार पिछले 1 साल से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिनके पास से 11 वाहन जब्ती किए गए हैं। ये क्या पूरा मामला है? ये पिछले 6 महीने से 1 साल के अंतर्गत जो विभिन्न थाने क्षेत्र हैं उसमें बाइक चोरी की शिकायतें मिली थी जो पुलिस के द्वारा दर्ज की गई थी। तो ये इन मामलों के आधार पर पुलिस के द्वारा बहुत पहले से ही इसमें जांच की जा रही थी। तो मुखबिर ने फिर सूचना दी कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो बाइक बेचने की फिराक में है। तो इसके द्वारा एसीसीयू और अपने जो थाने की टीम है उनके द्वारा तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ के पूछताछ की गई। तो इसके आधार पे 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 10 बाइक और 1 ऑटो ये पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। तो उनके चोरी करने का तरीका क्या था, किस तरीके से वो बाइक को चोरी किया? ये ऑटो का उपयोग करते थे, 3 व्हीलर ऑटो में ये घूमते थे। जहाँ पे भी सुनसान, जहाँ पे दिखता है कि पब्लिक नहीं है तो उस इलाके से बाइक को उठा के ले जाते थे। इनके खिलाफ पहले से कोई आरोप दर्ज हो या फिर कोई मामला? सभी आरोपियों के पुराने हिस्ट्री को चेक किया जा रहा है। अगर कोई वारंट या कोई अपराध ऐसा है जिसमें उनकी गिरफ्तारी ना हुई हो तो उसके बारे में भी अब तत्काल कार्रवाई द्वारा की जा रही है। सर, जो प्रेस थी पुलिस के द्वारा दी गई थी उसमें लिखा हुआ था कि जो चोर हैं वो तुरंत जेल से बाहर रिहा हुए थे, उसके बाद फिर से वारदात को अंजाम देने लगे थे। ये विभिन्न मामलों में आरोपी रहे हुए हैं, इस कारण से इनकी जो पुरानी हिस्ट्री है जो गंभीर अपराध के संबंध में है, इसके बारे में चेक किया जा रहा है। और हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा अभी पिछले कुछ समय से जो जेल से रिहा होने वाले और तत्काल जिनको जमानत मिलता है उसके संबंध में अलग से एक टीम बना के उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। तो उसी के कारण हम लोग को पहले से ही उन लोग पे शक था और मुखबिर ने उस बात को पुख्ता किया, जिसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की। सर, ये इस प्रकार के चोरी की मामला को सुलझाने के लिए सीसीटीवी का किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उसके लिए दुर्ग पुलिस लगातार आग्रह भी करती है कि आप सीसीटीवी लगाइए, तो उसकी कितनी इसमें भूमिका थी या फिर क्या कुछ जनता से कहना चाहेंगे कि सीसीटीवी को लेकर? आज के क्राइम को देखते हुए सीसीटीवी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है विवेचना का। तो हम तो चाहते हैं कि सभी जो है कमर्शियल जो जिनके पास दुकानें हैं, जो रोड के किनारे जिनके आवासीय घर वगैरह हैं, वो सभी सीसीटीवी अपने घर में लगाए, जिससे बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती है। वो घर में अपने नहीं रहने पे भी अपने मोबाइल के थ्रू उस पर नज़र रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस का भी वो सहयोग कर सकते हैं। तो
आपने जाना कि किस प्रकार से चाहे वो ब्राउन शुगर का मामला हो या चोरी का मामला हो, पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारे मामलों का खुलासा किया गया और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ आप खुद देखिए। धन्यवाद। कुछ कार्रवाइयाँ की गई है, उसके संबंध में कुछ खुलासा करने के लिए आप लोग को बुलाया गया था। तो इसमें विगत दिनों हमारे दुर्ग ज़िले में कुछ जो गाड़ियाँ जो है चोरी हुई थी अलग अलग थानों से, तो उसमें ACCU और संबंधित थानों के द्वारा 10 बाइक्स हैं गाड़ी और एक 3 व्हीलर ऑटो को कल हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया और चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उसके संबंध में जो विभिन्न थानों में हमारे यहाँ अपराध दर्ज था, जिसमें जिसमें चोरी के संबंध में छावनी, भिलाई नगर, नेवाई, दुर्ग और जो दुर्ग के और विभिन्न थानों में अलग अलग जगह में अपराध दर्ज था। इसके संबंध में अभी आज इससे आपके द्वारा आप लोगों से बात की जा रही है। तो इसमें विगत 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर में जो भी चोरियां हुई है बाइक्स की, छोटी छोटी गाड़ियां और जो मतलब 1 साल के अंतर्गत की जितनी भी चीज़ें 6 माह से 1 साल के अंतर्गत उसका खुलासा हुआ है। तो इसमें जो आरोपी है वो गिरफ्तार है और आरोपियों का नाम है शेख फैज़ल, पिता मुजीब, उम्र 22 साल, जो कि सोनकर मोहल्ला छावनी का है। दूसरा है अफजल खान, वो भी छावनी का है। तीसरा करण चौधरी, जो कि कुर्सी पार का रहने वाला है। ये 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इसमें आगे की जांच की कार्रवाई चल रही है। स्टेशन रोड में जो सिटी क्लब के सामने में 142 पुड़िया ब्राउन शुगर का जब्त किया गया है आरोपी यशवंत वेगड़ के पास से। तो उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी उसके आगे का लिंक होगा उस पर हम लोग और कार्रवाई करेंगे। अब आगे आप कहाँ से आ रहे पीछे लेके कहाँ उसी के संबंध में बोल रहे हैं। कुछ लिंक मिला है जिसको डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं, टीम उसमें रवाना हुई है। इसमें 1-2 दिन में आप लोग को कोई न्यूज़ मिलेगा। ब्राउन शुगर या गांजे का मेनगढ़ स्टेशन से लेकर मोहन नगर थाने तक, और ये पहली घटना नहीं, कम से कम दर्जनों बार हो चुका है। ये ऐसा बार बार हो रहा है और पुलिस बार बार पकड़ रही है, तो इनका रोक क्यों नहीं लग पा रही? जो भी यातायात के जहाँ पे साधन होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये हर प्रकार की गतिविधियों का केंद्र हर जगह रहता है। इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स जो है ग्रुप्स में आवागमन करते हैं। तो जब मुखबिर के द्वारा कुछ सूचना मिलती है तो पिन पॉइंट में ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। जब मुखबिर सूचना देता है तो उसके बाद हमारे द्वारा कार्रवाई की ही जाती है। उसके बाद जो भी लिंक होता है उसके संबंध में भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, लिंक को फॉलो किया जाता है। जब स्टैंड जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वो सब अपराधियों द्वारा चलाया जाएगा तो स्थिति तो यही होगी। आखिर वहाँ की चीज़ों को पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन चला रहा है? जो चला रहा है वो दुनिया जान रही, तो गुंडा है, मेन बदमाश है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए, साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड जो है रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे के द्वारा उसका नीलामी किया जाता है, रेलवे के द्वारा ही उनका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है और पुलिस के द्वारा उसके संबंध में सर्टिफाई किया जाता है। रेलवे का जिम्मेदारी बनता है कि वो किसको टेंडर दे रहा है नहीं दे रहा है, इसके संबंध में पुलिस कोई कमेंट नहीं कर सकती। वहाँ चाहे कोई भी हो, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं पुलिस वेरिफिकेशन उनकी जिम्मेदारी, टेंडर वो देने वाला अधिकार किसके पास है? रेलवे के पास है। तो रेलवे के अधिकारी अपनी निहित प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो काम करते हैं। कभी मामले में गांजा है, ब्राउन शुगर है, छोटे पकड़ाता है, बड़ा गिरोह अभी क्यों पकड़ा? तो इसी की तो बात कर रहे हैं कि पूछताछ हुई है, कुछ लिंक मिले हैं, इसीलिए बोला गया है कि टीम रवाना की गई है। कुछ जो सफलता है वो हम आपको नहीं बता सकते ना अभी, वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। पता चला संलिप्तता है, बता देंगे, कोई दिक्कत वो भी सकता है, मे भी। चोरी का तरीका क्या था? चोरी ये घूमते थे जहाँ पे भी लगता था कि इनको कि है उठाने लायक चीज़, तो गाड़ी को उठा के ऑटो में डाल के ले जाते थे। कड़ी गाड़ी पे। हाँ, पुराना कुछ मामला इनका? अभी इसके बारे में हिस्ट्री निकाल रहे हैं अभी, और भी कुछ होगा तो उसमें भी हम लोग उसमें चार्ज करेंगे। कहाँ के बेसिक रहने वाले? सब यही लोकल हैं, दुर्ग भिलाई। शुरू से ही है? हाँ, यहीं के हैं, पिछला सब यहीं के हैं। साहब, एक छोटा सा प्रश्न था कि आप लोगों ने इसमें प्रेस नोट में लिखा, आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 15.2 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर है, कैसे पुलिस ने वेरीफाई किया? पुलिस को बाकायदा इसके संबंध में जो भी पुलिस अधिकारी है सबकी ट्रेनिंग होती है, FSL की ट्रेनिंग होती है, मेडिको लीगल का क्लास होता है। इसमें पुलिस अधिकारियों को हर चीज़ सिखाया जाता है कि देख के भी पहचाना जा सकता है। अगर संभावना होती है इसको FSL में भी भेजा जाता है, जो इसका सैंपल है वो।
तो प्रथम दृष्टया जो दिखता है उसके संबंध में बात की सर, गई। इससे पूर्व में भी जब पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ ब्राउन शुगर कह के जितने भी मामले किए गए थे उसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब ये बता के कि ब्राउन शुगर तो है ही नहीं। तो माननीय न्यायालय का लुक है, वो बोला ना एफएसएल से परीक्षण होके आता जी, है। जी, अब प्रथम दृष्टया जिसकी बात करते हैं हम, उसमें एफआईआर होती है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि एफआईआर है तो वो एग्जैक्ट होगा। एफआईआर का मतलब ये होता है कि प्रथम दृष्टया ये अपराध होना साबित हो रहा है, फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, एफएसएल की ओर भेजा जाता है सैंपल, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है, तत्पश्चात माननीय न्यायालय फैसला करता है। ये लंबी प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं तो सर, इसके विवरण में यही अभी तक जानकारी यही आई है कि लगातार वो जो जिसको ब्राउन शुगर कहा जाता है वो गर्द नामक एक वो पदार्थ जो मादक में आता है, लेकिन गर्द नाम इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, ये इसके बारे में नहीं है। तो महोदय जी, एक मिनट महोदय जी, हम मान लें क्या आपकी जो भी कार्य प्रणाली है वो क्या मुखबिरों के द्वारा संचालित होती है? आपका जो सिस्टम उनके खबर के आधार पर होता है? आपका पुलिस जो भी होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी एंट्री होता है, सब चीज सूत्र और मुखबिर पे ही आधारित होता है। क्या है कि मतलब आदमी और सामान तुरंत छोड़ दिया जा रहा है, बड़ी धाराओं में कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? क्या कोई राजनीतिक दबाव है क्या? ना, देखिए ये जो अभी कार्रवाई जो सुनिए, कार्रवाई हुई, जिसमें सिलेंडर जब्त हुआ, फ्रिज जब्त हुआ, सुनेंगे? तराजू, पानी बोतल, ठीक है ना, पाउच आप सब। बताएं ना उस चीज़ जी। को, मैं बता रहा हूँ बताइए। इसको। ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जो अतिक्रमण को लेके हो रही है, ये जी। क्लियर होना चाहिए। जी। ये जो प्रॉपर्टी, जैसे निगम की प्रॉपर्टी है तो निगम उनको अतिक्रमण खाली करा रहा है, बीएसपी की प्रॉपर्टी है तो वहाँ बीएसपी अतिक्रमण खाली करा रही है। जी। तो इनके द्वारा कराया जा रहा है, पुलिस की वहाँ पे सुरक्षा के लिए उपलब्ध है। पुलिस की कार्रवाई जो होती है, पुलिस की, सुनिए बड़ी बात, पुलिस की कार्रवाई जो होती है वो थाने के द्वारा की जाती है, बाकायदा उसमें रिपोर्ट डलता है, सभी चीज़ें होती हैं। हमसे सुरक्षा की मांग की जा रही है, सुरक्षा की मांग के आधार पर हम फोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। कार्रवाइयाँ जो है वो संबंधित लोकल अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है। ठीक है, लेकिन विज्ञप्ति तो पुलिस जारी कर रही है। पुलिस जारी इसलिए कर रही है कि जी। पुलिस उसमें सहयोग कर रही, प्रशासन का पार्ट है पुलिस। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं भाई मेरा प्रश्न ये है कि वो जो कार्रवाई हुई थी वो गलत कार्रवाई थी क्या? आईपीएस उमेश गुप्ता के द्वारा की गई? मैं किसी कार्रवाई को गलत या सही नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप इनिशिएट कौन कर रहे हैं, एजेंसी कौन है। अगर एजेंसी लोकल अथॉरिटी है तो लोकल अथॉरिटी के द्वारा वो कार्रवाई की जा रही है। हमसे सुरक्षा उनके द्वारा मांगा जा रहा है। डीएसपी और निगम ने पत्र दिया है? दी हाँ, हमारे पास पत्र है, पत्र के द्वारा ही बता रहा हूँ। जी।